हो टुर गयो माही ते रोना पल्ले पा गया। टुर गयो माही ते रोना पल्ले पा गया। दूर जान वालिया किथे डेरा ला लिया। टुर गयो माही। हे हेलो हाय सलाम वालेकुम आदाब चाओ। एज यूजुअल मुसाफिर इज हियर। मुसाफिर के सफर में आज एक नहायत ही खूबसूरत पार्क है और ठंडी ठंडी हवाओं वाला पार्क है। इस पार्क के अंदर बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और जानेंगे इस पार्क के बारे में। क्या जानना है भाई, ये तो अंदर जाके पता चलेगा ना क्या जानना है। कुछ राशि थ्रू से चेक करते हैं ना बच्चों की, ठंडी ठंडी मीठी मीठी। ओहो भाई साहब, बहुत गर्मी है लेकिन हम पानी के अंदर पानी के अंदर पार्क के अंदर दाखिल हो चुके हैं। गर्मी ने कितनी मत मारी है। पार्क पानी हो गया तो पानी पार्क हो गया। और ये बहुत बड़ी बड़ी बतखें जो है ना, ये पानी के अंदर एंजॉय कर रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं। लो जी, इस पार्क का नाम है, क्या नाम है? हाँ, जर्दीनो आला पिस्ता इस पार्क का नाम है। तो मैं वहाँ पे हूँ। हवा बहुत मज़े की चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जाना तो कहीं और था, प्रोग्राम कहीं और जाने का था, लेकिन गर्मी ने इतना सताया भाई साहब कि मैं यहीं पे बैठ गया। और यहाँ पे माहौल काफ़ी मज़े का है वैसे, क्योंकि स्कूल से हो चुकी है छुट्टी और छुट्टी की वजह से माओ ने सब बच्चों को उठाया है स्कूल से और उठा के इस पार्क में रख दिया। ला के रख दिया मतलब सजा के नहीं रख दिया, यहाँ पे ले आए हैं क्योंकि पानी शानी है। फुहारे चल रहे हैं भाई, इधर दिखाता हूँ। तो इस तरह का सीन सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे। बाकी आगे भी चलते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी, ये व्यू अच्छा लगा था मुझे ना, बड़ा खूबसूरत। ये बतखें शतखें फिर रही हैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुक गया और बैठ गया यार, थक गया। गर्मी बहुत है भाई। पता कितना टेम्परेचर है आज? 25 है पूरा टेम्परेचर आज। हाँ, इतनी गर्मी है। अच्छा, यहाँ पे देखते देखते ना, ये मुझे इस जगह की, ये जो फुहारे शुहारे चल रहे हैं, पानी है पीछे, इसकी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है जो लाहौर में मॉडल टाउन पार्क है, वो वाली फीलिंग है ये सारी। लेकिन खूबसूरत है, मज़ेदार है। बच्चों का काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी खेल कूद रहे हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे। और ये देख, ये बच्चे के काम चेक कर भाई, बीच से गुजर गया, रॉकेट की तरह गुजर के गया। ये बच्चा था, बच्ची थी, कोई समझ नहीं। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी, मुझे कोई समझ नहीं आई कि क्या था ये, लेकिन अच्छा था। ये मजे की उम्र है भाई, खेल कूद के, स्कूल के जमाने, भागना दौड़ना, खाना पीना, स्कूल से निकलना, आना जाना, लेकिन अच्छा है। तो मैं कोशिश करता हूँ को इसको ना दूसरी साइड से देखूं, मुझे दूसरी साइड से यहाँ से भी नजर आ रहा है, लेकिन आपको दिखाऊं, ये कहना चाह रहा था मैं। तो बच्चा लोग जितने भी बम्बीनी है यहाँ पे, वो उधर रश है, उनको भी उधर देखते हैं, वो झूले भी झूल रहे हैं। तो अभी काफी कुछ है उनका करने वाला। चले भाई साहब, वो पीछे चल रही हैं पार्टीज, क्योंकि कल से हो रही हैं स्कूलों में छुट्टियां। तो छुट्टियों की वजह से आज बच्चे भी यहाँ पे खेल कूद रहे हैं और ये स्कूल वालों ने स्टॉल्स लगाए हैं, कुछ खाने पीने का सामान रखा है। तो खाने पीने का सामान रख के जो टीचर्स हैं वो खुद भी गड़प गड़प बच्चों की चीज़ें खा रही है और बच्चा लोग भी खा रहे हैं। कल से हो जाएंगी छुट्टियां, टीचर्स हो जाएंगे स्कूल में और माओं की आ जाएगी कम बख्ती। तो घरों में मचेगी फिर वो धमा चौकड़ी, सोने अपना मेला भी याद करना।
छुट्टियां नानके ते वो सैरा है। उधर भी एक पार्टी चल रही है, बच्चे उधर चल रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरे पीछे जो जगह है ये है बच्चों के खेलने कूदने की जगह। बच्चे के खेलेंगे कूदेंगे तो बढ़ेंगे जवान होंगे ना सोनिया जी। ये फिर अच्छा, झूले वूले हैं यहाँ पे। यहाँ पे छाँव चूंकि ज्यादा है इसलिए बच्चे सारे या तो इस पोर्शन में आ गए हैं या वो एक जंपिंग वाला पोर्शन है वहां पे चले गए हैं। और पानी में कूदने की यहाँ पे इजाजत नहीं है, इसलिए ये पानी में नहीं कूद सकते। ये यहीं यहीं पे खेलते रहेंगे, यहीं यहीं पे। कैसी उर्दू बोली है ओहो। अच्छा, दूसरी तरफ से ना हवा चल रही थी ज्यादा तो कैमरा हिल रहा था बहुत ज्यादा। हवा चल रही थी ज्यादा और कैमरा हिल रहा था बहुत ज्यादा। वाह, कैसा रदीफ काफिया मैच किया मैंने। अच्छा, रदीफ काफिया तो हो गया भाई। अब हाँ, ये वाले मैं जंपिंग पैड की बात कर रहा था। वो बच्चा लोग मुझे वहां पे बता रहे थे, कहते भाई कल यहाँ पे बच्चा पार्टी की कोई लड़ाई हुई है और लड़ाई इस हद तक पहुंची है कि पुलिस आई है। फिर सोने बच्चे इन्हों ने भी बहुत लड़ाके। मैंने वो बच्चों से पूछा, वो हमारे पाकिस्तानी थे बॉयज़ ना, तो मैंने कहा अपने बच्चों की मुझे ये हुआ यार कि हमारी ना कहीं पाकिस्तान की इंसल्ट होगी कि पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानियों के पाकिस्तानियों के बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। तो उसने तो वो भी बच्चे हंस हंस रहे थे, कहते नहीं नहीं हमारे देसी लड़के नहीं लड़े, इनके अपने लड़े हैं, ये भी बहुत लड़ते हैं इनके बच्चे, पुलिस आई कल। वो बड़े चस्के ले लेके बता रहे थे इनकी सूरत हाल कि इनको वो फिर पुलिस ने छुड़ाया है आगे कल। फिर वो बच्चों के कुछ के वालिदैन तो थे यहीं पे और कुछ के बच्चों के जो वालिदैन थे उनको घरों से बुलाया गया। और बच्चे भी को बहुत ज्यादा बड़े नहीं, यही कोई 10-12 साल के, उनकी हुई है लड़ाई। और वो कराटे चले यहाँ पे तो। और लड़ाई भी वहां पे हुई, वो जो है ना जंपिंग पैड है उसके ऊपर हुई है। क्योंकि वो बच्चा लोग बच्चे बच्चे होते हैं, वो कह रहे थे ये सेंटर में हम जंपिंग करेंगे, वो दूसरे बच्चे कह रहे थे कि हम जंपिंग करेंगे। वो जंपिंग जंपिंग के चक्कर में इटालियन बच्चे ने क्या किया कि इटालियन बच्चे ने थूक फेंक दिया उसके जंपिंग पैड के ऊपर। वो जब उसने थूक फेंका वहां से लड़ाई शुरू हो गई। वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते फिर कमाल की बड़ी है लड़ाई भाई साहब। ये एक ताज़ा तरीन वकूए का पता चला मुझे और मैंने बहुत इंजॉय किया। वो जिस तरह से बच्चे सुना रहे थे, असल में एक बच्चा उनमें से था जिसको सारी डिटेल का पता था इस वकूए के। वो जरा ज्यादा बेचारा शर्मीला था, बेचारा यही कह दिया मैंने, शर्मीला था ज्यादा। शार्क नाम था उसका। तो मैंने कहा उसे 2-3 दफा कि इधर आ गए कैमरे के आ गया, खड़े होके सुनाओ मुझे स्टोरी। लेकिन वो भाई साहब माने नहीं, वो कह रहे मेरा पफ ठीक नहीं है। मैं जरा मजे, बच्चा था 10 साल का लेकिन उसको भी ख्याल था। चेक कर रहे हैं बाबा रंगीनियां यूरोप दियां कि साड़ा पाकिस्तानी बच्चा जड़ा उन्होंने हो रही है। तो यार मैं पता नहीं क्या जहा लगा, मैं किस तरह का लगा। अच्छा, यहाँ पे चल रही थी कुछ बच्चों की पार्टी, कुछ यहाँ पे धमा चुकड़ी मच रही थी। तो तो इस वजह से ये बच्चा लोग उसे कोई परवाह नहीं है अच्छा भाई साहब, हुआ कुछ यूं है कि बच्चा लोग बीच में से गुजर गए। एक बच्चे ने तो कैमरे को ही चक पा लिया जाके, तो वो बड़ी मुश्किल से उसकी माँ ने छुड़ाया मेरे कैमरे को, इसके चक को। तो कल हो रही है स्कूल से छुट्टियां, स्कूल हो जाएंगे बंद और ये बच्चा लोग जितने भी बंबीनी है यहाँ पे, ये कल से घरों में खूब मौज मस्ती करेंगे, खरमस्ती करेंगे। यहाँ पे ये टीचर्स थे इधर, यहाँ पे मेरे पीछे, उन्होंने पार्टी की है यहाँ पे। पार्टी खत्म करके अब वो घरों के निकल रहे हैं, कुछ इधर निकल गए हैं कुछ इधर निकल गए हैं। और ये पानी में जो बतखें थी वो बतखें हमारी उधर को निकल गई हैं। तो लेकिन पता नहीं क्या है अब। हाँ ये होगा, लेकिन कल से इन पार्क्स के अंदर रश बहुत ज्यादा होगा और उस रश की वजह यही होगी सबसे बड़ी
कि बच्चों को स्कूल से हो चुकी होंगी छुट्टियां। भाई छुट्टियां पता नहीं मैनू क्यों इन्नियां याद आ रही ने। असल च मैं छुट्टियां च इंजॉय बहुत किया। होए होए बहुत ही गए नानके भी छुट्टियां दे विच। ते नानका भी साडा माशाअल्लाह कोई 6 घंटे की मुसाफत थी साढ़े को। और भाई साहब नानका कहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां कहाँ गुजारने जा रहे हैं? रेगिस्तान में, क्योंकि ननिहाल रहता था वहां पे, तो छुट्टियां तो गुजारनी थी ननिहाल जाके। उनकी जमीनें शमीनें सारी वो रेगिस्तान के इलाके में थी, इसलिए हम फिर रेगिस्तान में, लोग ठंडे इलाकों में जाते हैं गर्मियों में की छुट्टियां गुजारने के लिए, और हम गर्म इलाके में जाते थे। लेकिन ये था कि वो जमीनें खुली थी, हवाएं खुली होती थी, तो इसलिए पूरा मजा आता था वहां पे जाके। तो मजा तो यहाँ पे भी है। हाँ, मेरे ख्याल में यहाँ से उठते हैं काफी गपशप हो गई है। और उस तरफ मुझे एक नजर आ रही गहमा गहमी, वहां पे देखते हैं। आज तो मैं ना वो बच्चों बच्चों में खो गया हूँ यहाँ पे पार्क के अंदर आके, कि बच्चा पार्टी मेरा बहुत दिल कर रहा है कि बच्चों से ना उनकी दास्तान सुनूं स्कूल की, और उनके खुशी के जज्बात जानूं। लेकिन उनके टीचर्स ने और वालिदैन ने जकड़ा हुआ है बच्चों को, वो हिलने नहीं दे रहे किसी भी तरफ से। और ऊपर से मैं घूम रहा हूँ ये अपना स्टैंड स्टैंड और कैमरा शैमरा लेके। ये देखिए भाई साहब फुटबॉल खेलते हुए गुजर गए हैं ये भी। भाई साहब धूप ने तो करवा दी है बस बस। तो लेकिन ये है कि बच्चों की गहमा गहमी तो यहाँ पे स्टिल चल रही है। जिन्हों कहते हैं ना कि अज तो मावा भी अपने बच्चे नहीं समझ रही। अज जो हालात होए पे, क्योंकि स्कूल से हो गई हैं छुट्टियां, और छुट्टियां ही छुट्टियां हो गई हैं, और ज्यादा ही छुट्टियां हो गई हैं। इस तरफ उस तरफ इस तरफ मेरे पीछे हर तरफ स्कूल एंडिंग की आज चल रही हैं पार्टीज, लंगरबाजियां, हुल्लड़बाजियां, फिर उल्टबाजियां। इस तो बाद बच्चा लोग करनगे रंगबाजियां। लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया है, घूम फिर लिया पार्क को। और कितना घूमना फिरना यार, असल में ना बच्चों का रश है ज़्यादा, और वो फिर ना बच्चे मेरे गिरदा गिरदा आ जाते हैं। वालिदैन को टेंशन शुरू हो जाती है कि ये भाई पता नहीं कौन है, कहते नहीं होंगे वो ये भाई को ना जाए वो बोरे च पा के बच्चे ले जाता है। तो इत्थे भी वो सीन भी चल रहा है। बाहर निकलने यार, ते बाहर के हालात कोई हिस्टरी की फोला फाली करने हैं। अज कोई खास हिस्टरी नहीं है इस पार्क की फोली, ये अंदर दी ये बाहर दी कोई नहीं हिसाब किताब लग सकिया। बाहर जाके वेख रहे हैं। लो जी भाई साहब, हम आ गए हैं पार्क के बिल्कुल बाहर वाले हिस्से में। बाहर वाले हिस्से में नहीं, बिल्कुल पार्क से बाहर निकल आए हैं। तो ये था जर्दीनी अला पिस्ता का हमारा आज का मुख्तसर सा टूर था। तो ये मेरे अकम में एक मुजस्मा है मेरे बाएं हाथ पे। ये साहब हैं अंजेलो बेलोनी। अंजेलो बेलोनी 4 मार्च 1882 को जेनवा में पैदा हुए थे। तो ये भाई साहब बहुत बड़े अतालवी हीरो हैं, यहाँ पे बहुत मानते हैं ये लोग उनको। तो इनका मुजस्मा इन्होंने बिल्कुल पार्क के शुरू में, मेन रोड के ऊपर, ये मेन रोड है मेरे इस तरफ, शहर का ये मेन रोड है, और ये मेन रोड के ऊपर ही ये पार्क है, बस स्टॉप है यहाँ पे। और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये वाला मुजस्मा है अंजेलो बेलोनी साहब का। तो इनकी तारीख भाई साहब ये है कि ये नेवी के कमांडर थे। तो इन्होंने काफ़ी जंगें लड़ी, अपनी अतालवी कौम की हिफाजत की। ये बहुत बड़े मुहाफ़िज़ रहे। और इनकी डेथ जो हुई है वो 1957 को हुई है, 9 मार्च 1957 को। और वो इस तरह हुई कि ये साहब थे यहाँ पे, इस शहर में गए थे, हाँ जेनवा ही थे। तो वहाँ पे ये सड़क क्रॉस कर रहे थे। तो जो क्रिएटिव आदमी या जंगजू आदमी होता है ना, इसका दिमाग होता है अटम बिजी, सोचों में ख्यालों में कहीं का कहीं।
तो उन्हीं ख्यालों में ये रोड क्रॉस कर रहे थे तो ट्राम ने टक्कर मार दी। तो अंजेलो बेलोनी साहब का वहीं पे इंतकाल हुआ 1957 को। तो इनकी बहुत सी खिदमात हैं, तो मैंने कहा थोड़ी सी ये तारीख़ी मालूमात भी होनी चाहिए बीच बीच में। गुलगुपाड़ा तो किया हमने, बच्चों के साथ मौज मस्ती की, पार्क को घुमा फिरा देखा, पानी शानी देखा, बतखें वतखें देखी, सारा कुछ देख लिया था। तो मुझे होता है थोड़ा सा कि चले यार कहीं पे आए हैं तो थोड़ी सी तारीख को खंगाल के अगर कुछ ना कुछ निकल आए तो निकल आए। हाँ, ये अंजेलो बेलोनी साहब का मैं वो एक पढ़ रहा था, इनका एक बहादुरी का जो सबसे बड़ा किस्सा है। इन्होंने उस दौर में जब जंगे अव्वल के दौरान एक 240 टन की एक आबदोज थी, वो हथियाली थी, जो इनकी वजह शोहरत बनी अतालवी कौम के अंदर। वो रशिया की आबदोज थी, 240 टन वजन था, बहुत भारी भरकम और बहुत बड़ी थी वो। तो वो हथियाली थी अंजेलो बेलोनी साहब ने। तो उस बहादुरी ने और इनकी शुजाअत ने इनको पहुंचा दिया भाई साहब शोहरत की बुलंदियों तक। उस वजह से फिर ये मशहूर हो गए और इटली में बहुत सी जगहों पे इनके मुजस्मे नस्ब हैं इसी तरह से। तो यहाँ पे भी पूरी शान शौकत के साथ, पूरी आबोताब के साथ इनका मुजस्मा मेन रोड के ऊपर इस पार्क के आगाज में नस्ब है। अब निकलते हैं यहाँ से, कुछ और भी करना है जिंदगानी में, वो करते हैं जाके। तो भाई साहब यहाँ से निकलते हैं, बस ये थोड़ा सा तारीखी हवाला था, मैंने कहा मेन मेन बता दूँ ज़रा, क्योंकि ये अच्छा था। एक बहुत बड़ा मुजस्मा यहाँ पे मेन रोड के ऊपर, तो मैंने मेन मेन बता दिया आपको, इन साहब की हिस्ट्री बता दी, पार्क भी घूम फिर लिया। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अभी तक के लिए हम निकलते हैं कहीं और, फिर मिलेंगे। आप खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, रब रखा।